जुबिन गर्ग की मौत की मिस्ट्री अब और उलझती जा रही है। बिल्कुल बड़ी खबर सामने आ रही है। बिस्रा रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह अब सामने आ पाएगी। 10 अक्टूबर को आ सकती है बिस्रा रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी है। कई सवाल जुबिन की पत्नी की तरफ से भी उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर कोई भी तस्वीर क्लियर नहीं है। वहां पर जो कोऑर्डिनेटर थे और जब उन्होंने देखा कि जुबिन के मुंह से झाग निकल रहे हैं तो उन्होंने तुरंत किसी तरह का कोई प्रयास क्यों नहीं किया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी जिनके जवाब आने बाकी हैं। क्या 19 अगस्त को जुबिन गर्ग के साथ साजिश हुई थी? क्या जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं, हत्या थी? क्या जहर बनी जुबिन की मौत की वजह? असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। असम पुलिस की 10 सदस्यीय एसआईटी टीम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। असम पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी, सिंगर अमृता प्रभा महंत, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्याम कानू महंता शामिल हैं। इनमें मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्याम कानू महंता पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। इसी बीच इस मामले के गवाह और जुबिन के दोस्त और संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी ने चौंकाने वाला दावा किया है। शेखर का दावा है कि जुबिन की मौत स्कूबा डाइविंग से नहीं बल्कि साजिश की वजह से हुई थी। शेखर के दावे के मुताबिक जुबिन गर्ग को जहर देकर मारा गया था। जुबिन के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा ने जहर दिया था। इसमें आयोजक श्याम कानू महंता भी शामिल थे। शेखर ज्योति की माने तो जुबिन की मौत से पहले प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा का व्यवहार संदिग्ध था। शेखर पर पहले भी कई एफआईआर दर्ज है। शेखर ने कई और चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि जुबिन को लेकर लापरवाही बरती और उन्हें फौरन अस्पताल नहीं ले जाया गया। सिद्धार्थ ने उनकी स्थिति और बिगाड़ दी, जिससे जुबिन की मौत जल्दी हो गई। शेखर का यह भी दावा है कि जुबिन एक अच्छे और वेल ट्रेन्ड तैराक थे। ऐसे में पानी में डूबकर उनकी मौत नहीं हो सकती थी। सिद्धार्थ ने असम एसोसिएशन के सदस्य तन्मय फुकन को कहा कि वो ड्रिंक का इंतजाम करे। जब जुबिन सांस लेने के लिए जूझ रहे थे और डूबने की स्थिति में थे, तब सिद्धार्थ चिल्ला रहा था, जाबो दे, यानी उसे जाने दो। जुबिन के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था। तब सिद्धार्थ ने इसे एसिड रिफ्लक्स बता दिया। सिद्धार्थ ने बाकी लोगों से कहा कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है। शेखर के मुताबिक जुबिन गर्ग सिंगापुर में पैन पैसिफिक होटल में सिद्धार्थ के साथ रह रहे थे, जिन्होंने नाव के कैप्टन से जबरन उसका कंट्रोल ले लिया, जिससे नाव बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से डगमगाने लगी और सबकी जान खतरे में पड़ गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और श्याम कानू ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन जांच कर रही एसआईटी का कहना है कि अब तक के गवाहों के बयान, पैसों के लेन देन और दूसरे सबूतों से सिद्धार्थ की भूमिका पर शक किया जा सकता है। एसआईटी ने जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग और उनकी बहन पालमी गर्ग के भी बयान दर्ज किए हैं। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आज आपका पालमी बाइडो और गरिमा गर्ग बाइडो का। रिपोर्ट दिया क्या? मैं तो और कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ अभी, बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। वहीं जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग को यकीन है कि एसआईटी जल्द ही नतीजे पर पहुंचेगी और जुबिन की मौत की वजह का खुलासा करेगी। गरिमा गर्ग ने पहले भी दावा किया था कि जुबिन की मौत स्कूबा डाइविंग से नहीं हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों का लीगल सिस्टम जो है पूरे न्याय मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल प्रॉपरली होगा और जो दोषी है, जो भी हुआ उस दिन, जो हम लोगों को मतलब whatever we want to know, that we will get to know very soon, and whoever is if anyone is a culprit, then they will be punished very soon.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जुबीन गर्ग की मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया है। अब इस मामले में एसआईटी ने असम में 10 लोगों के खिलाफ 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मामले में गिरफ्तार श्याम कानू महंता की एक वायरल तस्वीर पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जांच को भटकाना चाहते हैं। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কোনবোৰ ব্যক্তি আজি সক্ৰিয় হৈ আছে আপোনালোকে এই ফটোখন চাওক বিমানবন্দৰত যেতিয়া আমি শ্যাম কানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিছিলোঁ এইখন আছিল তেখেতৰ প্ৰকৃত ছবি কিন্তু চৰকাৰখনক বিপদত পেলাবৰ বাবে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এআই প্ৰয়োগ কৰি হাঁহি থকা শ্যাম কানু মহন্তক ৰাইজৰ সন্মুখলৈ লৈ অহা হ'ল দুইখন ফটো এইখন ফটো অৰিজিনেল এইখন ফটো ডুপ্লিকেট এই কামবোৰ কিয় কৰি আছে জুবিনক ন্যায় দিবৰ বাবে জুবিনক ন্যায় দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে এনেকৈ ফটোশ্বপ কৰিবলগীয়া হৈছে ভুৱা ফটো বনাবলগীয়া হৈছে হাঁহি থকা ফটো এখন আপোনালোকে বনাই দিলে কিন্তু প্ৰকৃত ফটো আছিল असम सरकार ने जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए जुडिशियल कमीशन का गठन किया है। कमीशन का अध्यक्ष हाईकोर्ट के जज सौमित्रा सेकिया को बनाया गया है। एसआईटी की टीम आगे की जांच के लिए सिंगापुर जाने की भी योजना बना रही है। एसआईटी को उम्मीद है कि जुबीन की मौत की तह तक जल्द ही पहुंच जाएगी। टीम न्यूज नेशन। क्या 19 अगस्त को जुबीन गर्ग के साथ साजिश हुई थी? क्या जुबीन गर्ग की मौत हादसा नहीं, हत्या थी? क्या जहर बनी जुबीन की मौत की वजह? असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। असम पुलिस की 10 सदस्यीय एसआईटी टीम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। असम पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी, सिंगर अमृता प्रभा महंत, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्याम कानू महंता शामिल हैं। इनमें मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्याम कानू महंता पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। इसी बीच इस मामले के गवाह और जुबीन के दोस्त और संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी ने चौंकाने वाला दावा किया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।